शुतुरमुर्ग भी इस दफा महंगे हो गए थे बहुत महंगे। 30,000 रुपए का जो शुतुरमुर्ग था वो 1.5 लाख रुपए का मिला। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, सरकारी नर्फ पे क्यों नहीं बेच रहे हो? रमजान का महीना है और एक मरतबा फिर सहरी के मौके पर एक एनजीओ की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया गया और उसमें लोगों का बड़ा जम गफीर लगा पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा हुआ है या फिर किसी की कोई शादी हो रही है। और ख़ास बात क्या है सहरी में कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग का गोश्त खिलाया जा रहा है जो कि पिछले साल तक 30,000 रुपये का था और आज लगभग वो 1.5 लाख रुपये टच कर चुका है। यानी कि देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल उसकी कीमत 5 गुना बढ़ चुकी है। और जो साहब है हमारे जो एनजीओ के जो करता धरता है जफर अब्बास साहब, वो कहते हैं कि मैं 150 रुपये केले की कीमत कम कराऊंगा, यानी कि फलों की कीमत कम कराऊंगा और अगर नहीं हो सकी तो फिर हम फलों का बायकॉट करेंगे। बात बिल्कुल सही है क्योंकि फल हर दौर में बड़ा नायाब रहा है हर तरह के लोगों के लिए। ख़ासतौर पर रमज़ान में फलों की कीमत अपने आसमान पर होती है। इन हालात में फलों को अफ्तार के मौके पर यूटिलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें ये अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जितनी महंगाई हुई है इससे पहले कभी भी नहीं थी। और अगर हम फलों की कीमत का मवाजना करें पिछले सालों के मुकाबले में तो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। हालांकि महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि बायकॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि मुख्तलिफ एनजीओज़ में फलाह बहबूद के लिए सवाब की नीयत से लोगों में पैसे तकसीम करते हैं और चाहते हैं कि लोग अफ्तार और सहरी करें उनके पैसों से ताकि उनको सवाब मिल सके। ये भी बहुत अच्छा इरादा है उनका, लेकिन शायद डायरेक्शन में कमी रह गई। डायरेक्शन में कमी इसलिए रह गई ना कि अगर आप सिर्फ सहरी करवा रहे हैं तो शायद वो लोगों को उतना फ़ायदा देती नहीं है, क्योंकि सहरी में हलीम खिलाना, निहारी खिला देना या शुतुरमुर्ग का गोश्त खिला देना ये लोगों की डिमांड नहीं है। लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनको सहरी लाजवाब मिले, ज़बरदस्त मिले। असल मसला क्या है लोगों का कि यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों की आमदनी नहीं है। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है ज़फ़र अब्बास को कि ये करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़फ़र अब्बास भी क्या करे? ज़फ़र अब्बास की गलती नहीं है, क्योंकि ज़फ़र अब्बास तो सिर्फ एक सोर्स है, एक मीडियम है जो कि सहरी करवा रहा है, अफ्तार करवा रहा है। लोगों का क्या जो कि उसको पैसे दे रहे हैं कि शुतुरमुर्ग खिलाओ, हलीम खिलाओ, निहारी खिलाओ और छोड़ दो सारी चीज़ों को। आप यकीन कीजिए लोगों का मसला अच्छी सहरी करना नहीं है, लोगों का मसला अच्छा अफ्तार करना भी नहीं है। उनका मसला है रोज़गार का, आमदनी का, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। सहरी करवा कर ये सिर्फ अब 30 दिन के लिए उनको सहूलत दे सकते हैं, लेकिन बाकी 11 महीने का क्या? बाकी 11 महीने वो क्या करेंगे? अगर हम मिलकर उनके रोज़गार का कोई सिलसिला बना देते हैं या कोई छापड़ा खोल देते हैं, कोई ठिया खोल देते हैं, क्योंकि कराची जैसे शहर में जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के ठिए खुले होते हैं। वहाँ पर कोई चिप्स बेच रहा होता है, कोई बर्गर बेच रहा होता है या कोई बिरयानी बेच रहा होता है। ऐसे लोगों को हमें इंकरेज करना चाहिए उन पैसों से जो कि पैसे सहरी में दिए जा रहे हैं, ताकि वो अपने रोज़गार का कोई सिलसिला बना सकें और हमेशा के लिए बना सकें। आज एक ठिया खोलेंगे, कल को 2, 3, 4 भी खोल सकते हैं। इस तरह से उनका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है। लेकिन हम सिर्फ सहरी तक ही महदूद हैं और चाहते हैं कि हम सहरी करवा कर अपनी जान छुड़ा लें। हमें सवाब मिल गया, ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन बाकी 11 महीने वो गरीब अवाम क्या करें? वो गरीब लोग क्या करें जो सिर्फ शुतुरमुर्ग का गोश्त खाते हैं 1 महीना और बाकी 11 महीने वो किसका गोश्त खाएंगे? आज के महंगाई के हालात में जहां पर लोगों के लिए एक वक्त 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में अगर वो लोग या हम लोग मिलकर उन लोगों के फलाह बहबूद के लिए, उनके रोज़गार के लिए, इनके इनकम जनरेट करने में अगर हम कोई अहम किरदार अदा कर सके तो उससे अच्छी बात कोई भी नहीं होगी। बहुत बारीकी है इस बात में। अगर आप लोग इस बात को गौर करें आवाम के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तो कई मसलों का हल निकल सकता है। हम सिर्फ महंगाई को रोते रहते हैं, हम सिर्फ रोज़गार को रोते रहते हैं कि मुलाजमत के मौके नहीं है, लेकिन हमें मौके देने वाले भी इसके ऊपर सोच नहीं रहे। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये बात पसंद आई होगी, तो इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।